वेलकम टू अलीकरा एजुकेशन सोसाइटी। हम लोग फिर बहुत दिनों के बाद आए हैं दोस्तों। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटिव प्रॉब्लम होता है अनसन के साथ, इसलिए मेरे साथ भी इस तरह का कुछ हुआ। रात में वीडियो बनाते हैं जिसके कारण लाइट कभी कभी नहीं रहती, जिसके कारण हम आप लोगों के सामने वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, तो इनके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो चैप्टर जो है 7th, जो एक्सरसाइज 7.2। आज हम लोग 3 नंबर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, जब भी अगर आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दे दे तो आप खुश हो जाना। सबसे पहले आप खुश होइए। खुश होने से क्या होगा कि जितना क्वेश्चन बढ़ा देगा वो उतना आसान होता है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आसान होगा। बस ये है थोड़ा सा पढ़ने के लिए, समझने के लिए टाइम तो एक्सपेंड होगा, लेकिन वो क्वेश्चन बड़ा इजी होता है। इसलिए आपको बोल दिए कि जितना क्वेश्चन बढ़ा दे उतना आसान होता है क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, आपको कहानी लिख दिया है। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD है। मतलब ये बोला है कि एक आयताकार मैदान है। क्वेश्चन को समझा रहे हैं, ये आयताकार मैदान हो गया खेलकूद करने के लिए, ठीक है। ABCD मान दिया इसको ABCD मान दिया। ए मान ले A B, तो क्या है ABCD है ना। तो ABCD जो है, अब बोल रहा है उसके बाद में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। 1 मीटर की दूरी पर इस तरह का चुनने से पंक्तियां बनाया गया, ठीक है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, बनाई गई है AD के अनुदेश पर 1 मीटर की दूरी 100 गमला रखे गए हैं। अब यहाँ है, इनके बीच में क्या है 100 गमला, ये गमला 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 गमला, इसके बीच में कितना 100 गमला रखा गया, ठीक है। अब ये जितना है 100 गमला रखा गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में कि 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में देख चुके हैं आप। निहारिका दूसरी पंक्ति में, मतलब निहारिका यहाँ पर दूसरी पंक्ति में जा रही है, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति के में AD के, मतलब AD के जो ये और A और D मान लेते हैं, AD के दूसरी पंक्ति में, तो यहाँ पर हम लोग लेने मिस्टेक है, यहाँ D मान लो, ठीक है। दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है निहारिका, तो 1/4 भाग के बराबर आता है। तो 1/4 भाग मतलब यहाँ पे 1/4 भाग आता है। कौन? निहारिका एंड नाम दे दिए, यहाँ निहारिका 1/4 भाग वाली। तो कितनी पंक्ति में? ये दूसरी पंक्ति में जा रही है, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ से तक किस दूरी कितना है, 100 मीटर बोला आपको, ठीक है। यहाँ से तक की 100 मीटर दूरी बोला है, लेकिन यहाँ दूसरा पंक्ति में जा रही है वो 1/4 भाग, तो 100 का 1/4 भाग, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि दौड़ती है और वहाँ एक द्वार, हाँ दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ पर दौड़ने के बाद क्या करता है, एक झंडा गाड़ देता है, यहाँ पे झंडा, ठीक है, हरा झंडा गाड़ देते हैं। प्रीति 8वीं पंक्ति में उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं पंक्ति में प्रीति है, ठीक है। वो कितना है, 1/5 भाग में भागती है। 1/5 भाग मतलब 1/4 ही है, तो 1/5 भाग यहाँ मानते हैं। 1/5 भाग क्या है, प्रीति, तो P नाम ले इसका, समझ में आया। तो कितना 100 का ही ना दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ती है, यहाँ पर रेड झंडा गाड़ती है, ठीक, झंडा गाड़ती है। तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ से यहाँ पर जो पॉइंट आया, यहाँ पर जो सॉरी झंडा यहाँ है ना, जो झंडा बनाने में थोड़ा मिस्टेक कर गए हम, ऐसे झंडा लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ हुआ, झंडा यहाँ बना, ठीक है, इस तरह का ये पॉइंट हुआ। इन दोनों के बीच की दूरी निकालने बोला आपको, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने बोला। समझ में आई बात। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो क्वेश्चन कितना बड़ा था, कहानी बना के दे दिया, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इजी है। तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों का पॉइंट निकालना होगा। तो इसका पॉइंट निकल जाता है कैसे, देखिए इसका पॉइंट क्या है, दूसरी पंक्ति में जा रहा है, तो 2 आ गया, ठीक है, 2 कमा हो गया। अब बोला है दूसरी पंक्ति में, लेकिन 1/4 भाग दौड़ती है, तो 100 का 1/4 भाग, 100 का 1/4 भाग को हम दिखा देते हैं आपको। 100 का 1/4 भाग यानी मतलब 1/4 बराबर कितना, 25 यानी मतलब 2 कितना हो जाएगा, 2,25। ये निर्देशांक पॉइंट हो गया इसका। अब ये 8वें पंक्ति में जा रही है, तो एक हो गया 8। अब ये क्या 1/5 भाग है, तो 100 का 1/5 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8,20, ये हुआ निर्देशांक पॉइंट। अब उन दोनों के बीच की दूरी आराम से आप निकाल सकते हैं क्या। तो बहुत ही आसान था, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप निर्देशांक पॉइंट जो है यहाँ पे एक पॉइंट क्या था, एंड पॉइंट और P पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए क्वेश्चन को। तो n बराबर क्या, दूसरी पंक्ति में जा रही है, तो एंड पॉइंट दूसरी पंक्ति में जा रही है, तो 2 कितना का 1/4 भाग का कितना 100 था,
ठीक है। तो एन पॉइंट कितना होगा 2,25 चुका 100 बराबर क्या होगा 2,25 यानी एन ये निकल गया 2,25। उसी तरह पी का निकाल लेंगे तो क्या पी का कितना 8वें पंक्ति में जा रही है तो 8 कोमा कितना होगा 1/5 गुने 100 क्योंकि 100 मीटर का नज़ारा है तो 20 चुका 100 तो पी अपॉइंट कितना हो जाएगा 8,20 ये दोनों निकल गया। अब आपको निकालना है एन और पी की दूरी, एन और पी की दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो एन और पी की दूरी क्या फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना है x2, अब यहाँ देखिए x1 ये हो गया x2 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग x1 मान सकते हैं और इसको हम लोग x2 मान सकते हैं, इसको y1 मान सकते हैं, इसको y2 मान सकते हैं, ठीक है। तो x2 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 20 - 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 8 में तो चलेगा कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 में से 5 चलेगा कितना -5 का होल स्क्वायर। तो बराबर कितना होगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस -का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो 36 और 25 कितना होगा 5 6 5 11 का 6 5 11 का एक हासिल मेरा 1 3 2 5 1 6 61, ठीक है। तो √61 निकल गया इसका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इन दोनों के बीच कितना होगा दूरी एन और पी की दूरी कितना हो जाएगा √61। समझ में आई? बहुत ही आसान बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन पे यहीं पे देखिए आप यहाँ ए डी बोला था तो आप ए और बी यहाँ मान लीजिएगा, यहाँ सी यहाँ सी मान लिया डी मान लीजिएगा, ये डिपेंड करता है आप अपने पे मान लीजिए ना, इससे क्या दिक्कत है। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, छापना छाप लीजिए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि बिंदु -3 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है देखिए एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड में कोई बिंदु है, इसको मान लेता है पी और इसको मान लेता है क्यू, ठीक। इन दोनों का निर्देशांक पॉइंट दिया हुआ है -3, 10 ठीक। और दूसरा का क्या दिया हुआ है 6, -8 ठीक। अब इन दोनों के बीच का एक निर्देशांक दिया हुआ, मान लेते हैं इसका मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसका निर्देशांक दिया हुआ है -1,6 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहें इन दोनों को जो बीच में जो ए जो कोई बिंदु है इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसको 1:1 में कर रहा है या 2:1 में या 2:4 में या 5:1 किस में कर रहा है ये निकालने बोला। तो इसको हम मानते हैं ये M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। मुझे नो पता है कि M1 अनुपात M2 है, आई डोंट नो, ठीक है। तो इस स्थिति में डायरेक्ट करेंगे, लेट फेट कुछ नहीं मानेंगे, विदाउट लेट मेट मान करके डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। हमको क्या निकालना है ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक निकालना, ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक फॉर्मूला क्या था M1x2 प्लस M2x1 बाई क्या M1 प्लस M2 कॉमा क्या होगा M1y2 प्लस M2y1 बाई क्या होगा M1 प्लस M2, ठीक। अब निर्देशांक जो है ए का निर्देशांक क्या है -1,6 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका M1 का मान नहीं मालूम, M1 रहेगा, x2 का मान ये हो गया x1 और ये हो गया x2, क्योंकि दोनों के बीच में एक ये दोनों पॉइंट पी और क्यू पॉइंट है ना, और ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, समझ में आया। तो x2 यहाँ पे क्या हो रहा है 6 हो रहा है, प्लस M2 का मान नहीं मालूम है और x1 का मान -3 है, बाई क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि मालूम नहीं है। उसी तरह यहाँ पर M1 का मान नहीं मालूम, y1 का मान कितना है, y2 का मान -8 है, प्लस M2 का मान नहीं मालूम है और y1 का मान क्या है 10 है, बाई क्या होगा M1 प्लस M2। तो देखिए ये वाला x वाला घर है, ये x का रिजल्ट निकला, तो x वाला जो है इधर से x में जाएगा, ठीक। ये y वाला है तो y वाला y में जाएगा, समझ में आया। तो अब इस स्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं 6 को m से 1 से गुणा करेंगे तो 6m1 प्लस और माइनस हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 3m2 बाई M1 प्लस M2 बराबर ये 1 आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे इसका x वाला ये पॉइंट है, निर्देशांक दिया तो इतना बराबर कर सकते हैं। कॉमा में इसका लेंगे इसमें तो क्या होगा -8 को M1 से गुणा करेंगे, -8m1 प्लस 10m2 बाई M1 प्लस M2 बराबर क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है।
तो अब इस स्थिति में क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। तो क्या 6m1 माइनस 3m2 बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या माइनस m1 माइनस m2। ठीक है, समझ में आई बात, कॉमा। फिर इसमें क्या है, इसको भी वही क्रॉस मल्टीपल करेंगे, माइनस 8m1 प्लस 10m2 इक्वल्स टू 6m1 प्लस 6m2। तो m1 को एक तरफ लेके आइए, m2 को एक तरफ लेके जाइए। तो m1 इधर है, इसको लेके आइए, तो 6m1 इधर आ जाएगा तो प्लस m1 बराबर माइनस m2 इधर जाएगा तो प्लस 3m2, कॉमा इधर क्या जाएगा माइनस 8m1, m1 को तरफ इधर 6m1, तो माइनस में आएगा 6m1 बराबर उधर जाएगा तो क्या 6m2 माइनस 10m2। समझ में आई बात। तो अब इस स्थिति में देखिए 6m1 और एक m1 कितना हो गया 7m1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस एक m1 चलेगा तो कितना होगा 2m2। समझ में आई बात। उसी तरह कॉमा इसका क्या हो जाएगा 8 और 6 कितना 14, तो 14m1 बराबर क्या माइनस 4m2। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब यह माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो अब मत काटिए। अब आपको दोनों तरफ से निकालना है m1 बराबर में, तो बराबर को अनुपात में ले सकते हो ना। तो इस स्थिति में m1 बटे m2 तो बराबर क्या होगा 7/2। समझ में आया। उसी तरह कॉमा में इस तरह ले सकते हैं कि m1 बटे m2 बराबर क्या होगा माइनस 14/-4। तो माइनस में खत्म, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, तो निकल गया। देखिए तो m1 बटे m2 बराबर 7/2 कॉमा m1 बटे m2, क्योंकि दोनों का सेम निकलेगा 7/2। तो उस स्थिति में आप लिख सकते हैं कि m1 अनुपात m2 बराबर 7/2। क्या लिखेंगे, दोनों का सेम निकलेगा, हर हालत में निकलेगा। m1 अनुपात m2 बराबर क्या होगा 7/2। ये हो गया आपका आंसर। यानी इस m1 अनुपात ना कितना 7/2 में इसको विभाजित कर रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, लेट करने की ज़रूरत नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल मैं आप लोगों को साइंस का केमिस्ट्री चैप्टर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके बारे में जो है विखंडन करके समझाऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।